Hello, this is Myra Khanna here. Oh yeah. Actually कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने अपनी पर्सनल ब्यूटिशियन बुला ली है एंड शी इज जापानीज, यू नो. बहुत अच्छी है. शी इज माइंड ब्लोइंग. या ओके. और हाँ प्लीज मुझे बार बार फोन करके परेशान नहीं करना. थैंक यू. Nothing is okay. जो तुमने आज मेरा हेयर और मेकअप किया है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें. थोड़ा सा मैं क्लीन करके आती हूँ, तुम्हारे बॉस को बताऊंगी. नाम क्या बताया था तुमने? तोशी. ऐसा नाम वैसा ही काम. बहुत ही बेकार मेकअप किया है तुमने मेरा. ब्यूटिशियन कहलाने के ना लायक ही नहीं हो. आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ. और अगर तुम हिली ना वहाँ से, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी. ओके, अरिगातो, थैंक यू. आई बड़ी. अरे मेरी लाइफ तो ये तब बर्बाद करेगी ना जब ये खुद बाथरूम से बाहर निकलेगी. लेकिन मैंने भी इसका ऐसा मेकअप किया है कि इसे मेकअप छुड़ाते छुड़ाते जमानों लग जाएंगे. और मेकअप छुड़ाए बगैर तो ये बाहर निकलने से रहेगी. यार ये एक्सेंट मार मार के ऐसा पानी की प्यास लग रही है. मायरा, अरे कहाँ चली गई मायरा? या मॉम. बेटा वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है. क्या? इसकी मम्मा को भी अभी आना था, लेकिन ये आई तो आई, किस प्रॉब्लम को साथ लेके आई है? I mean, क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो होल्ड ऑन अ मिनट. तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? मेकअप करके तैयार हो जाना चाहिए था अभी तक. मॉम अभी ना मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ, बहुत परेशान हूँ. जस्ट लीव इट. आप मुझे बताइए क्या हुआ है. प्रॉब्लम ये है कि प्रीता की शादी नहीं हुई. अरे ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो गुड न्यूज है. क्या? हाँ वही तो. आई एम रियली वरीड. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो यहाँ आ गई तो. अरे आंटी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी. आपके मुंह में जलेबी और फाफड़ा. काश कि ऐसा हो जाए, प्रीता दी सच में यहाँ आ जाए. यू नो व्हाट, मुझे डर लग रहा है कहीं वो यहाँ के करण को मना तो नहीं लेगी, सगाई रोक तो नहीं देगी. मॉम मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा. करण के दिल में प्रीता के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है. इनफैक्ट वो बहुत नफरत करता है उससे. कुछ नहीं होगा ऐसा. नहीं, करण सर मेरी दी से नफरत नहीं करते और ना ही कभी करेंगे. मुझे पता है उनके दिल में प्रीता दी के लिए फीलिंग्स हैं और प्रीता दी के दिल में भी करण सर के लिए फीलिंग्स हैं. तभी तो उन्होंने उस पागड़ बिल्ले से शादी नहीं की. वो आज भी मानती है अपने और करण सर के रिश्ते को. वो शादी अब भी मायने रखती है उनके लिए. आई होप, आई विश कि प्रीता दी मुझे थोड़ा सपोर्ट करती. अगर उन्होंने मेरा साथ दिया होता तो ये सगाई कब की टूट चुकी होती. आई होप यू आर राइट बेटा. मायरा, यू प्लीज कम आउट. जल्दी करो, बाहर आ जाओ. तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? मॉम डांस कर रही हूँ मैं यहाँ पे. प्लीज जस्ट लीव इट. मैं जेन्युइनली बहुत परेशान हूँ. मैं आ रही हूँ बाहर थोड़ी देर में, आप जाइए. वेरी रूड. जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी आओ. आप कौन है? नमस्ते, आई एम ब्यूटिशियन, उनकी ब्यूटिशियन. हेलो. अरिगातो, थैंक यू. ऐसे आंटी इतना चौक क्यों गई मुझे देखकर? ऐसे शॉक हो गई जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है सामने. वैसे एक बात तो पते की किया आंटी ने. काश मेरी दी यहाँ पर होती, करण सर की सगाई रोकने तो मजा आ जाता. ओह गॉड, उस सृष्टि के चक्कर में ना मुझे ये लुक चेंज करके यहाँ पर आना पड़ा. हे भगवान, अब यहाँ पर कोई पहचान ना ले. इतने सारे लोग हैं यहाँ पर सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही. कहाँ है ये? शायद घर के अंदर होगी या फिर
माहिरा के कमरे में, या हो सकता है कि समीर के कमरे में हो, या शायद करण के रूम में होगी। हो सकता है उसकी एंगेजमेंट की ड्रेस खराब कर रही हो, या सगाई रोकने का कोई और तरीका सोच रही हो। ये जरूर ऐसा कुछ कर रही होगी। ये मेरी स्टूपिड बहन ना कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, जो मन में आता है बस कर बैठती है। एनीवे, इससे पहले वो खुद के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा और किसी के देखने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इस किमोनो में फुल जापानीज लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। Excuse me. सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैमी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ भी जाती है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देती हो। अब क्या हुआ है? बोलो। तो मैंने मायरा को वॉशरूम में लॉक कर दिया है। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब नहीं, मेकअप खराब हो गया और मैंने उसके बाल भी खराब कर दिए। और तुम्हें पता है वो कैसी लग रही थी? वो क्या कहते हैं, जंगली दुल्हन। लेकिन क्या फायदा, मुझे लगा था कि मैं उसका मेकअप खराब कर दूंगी तो वो डर के मारे वॉशरूम से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही वो किसी के सामने आएगी। लेकिन वो बहुत स्मार्ट निकली। नहीं मतलब उसने अपना मेकअप तो साफ किया ही, उसने अपने बाल भी नॉर्मल कर दिए। सैमी, वो कब से बाथरूम का दरवाजा खटखटा रही है। तुम्हें पता है ना अगर वो बाहर आ गई तो क्या हो जाएगा? सृष्टि, तुमने ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या किया यार? पर क्या बोल रहे हो? प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मुझे पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, उसे ठीक करने के बारे में सोचो ना। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अभी मेरे साथ माहिरा के रूम में चलो, हम उसे ना डंडे मार के बेहोश कर देंगे। एक बार वो बेहोश हो गई तो ना ही वो ये सगाई कर पाएगी, ना ही वो किसी को ये बोल पाएगी कि मैंने उसके साथ क्या किया है। हाँ? तुम पागल हो गई हो क्या? और तुमने उसके सर पे डंडा मारा, अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं मतलब अगर बेहोश होने की जगह वो मर गई या कोई सीरियस इंजरी हुई तो हाँ, हम फंस जाएंगे यार, क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे हम पे, पूरी जिंदगी जेल में चढ़ेंगे यार। क्या कर रही हो यार? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना सभी। क्या? तुम लोग के घर के पास एक मेडिकल है ना? मतलब? चलो मेरे साथ अभी के अभी मेडिकल चलो, क्योंकि मुझे बेहोशी की दवाई लेनी है, क्लोरोफॉर्म लेना है। सृष्टि, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम तो ऐसे बोलोगे कि केमिस्ट की शॉप पे मेरे चाचा जी बैठे हो, मुझे क्लोरोफॉर्म तोहफे में दे देंगे। यार चाचा जी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास डॉक्टर दीदी है, प्रीता दीदी है, उनके रेफरेंस से मिल जाएगा। तो टेंशन क्यों लेते हो? तुम बस मेरा साथ दो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ दूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा ही। देखो सृष्टि, मुझे ना इस प्लान से ना ठीक वाइब नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ यार। सैमी, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है, तो तुम अब चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगा। सैमी, तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे मना नहीं करोगे? मैं मना करूंगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मत आओ मेरे साथ। आज के बाद मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। और तुम्हें पता है जो चीज मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। सृष्टि, ये क्या तरीका है? तुम बात पे मुझे ब्लैकमेल करती हो। फाइन, ठीक है, कम होती आऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन ना तुम बहुत बुरी हो, बात पे मुझे डराती रहती हो। ठीक है, मुझे पता हो मेरी आदत है, लेकिन हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बातें करने में? तुम चलो ना मेरे साथ जल्दी से मेडिकल, क्योंकि उसके बाद हमें माहिरा के रूम में भी जाना है। चलो जल्दी हो। मेरी शादी तो हो चुकी है कि देखिए, इस वक्त भी मैंने अपने गले में अपनी शादी का मंगलसूत्र पहना हुआ। ये वही मंगलसूत्र है जो मुझे मेरे पति ने पहनाया था। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। प्रीता जी ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। प्रीता जी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो आज भी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना पति मानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस वक्त लूथरा उसका ही हो, ताकि वो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की सगाई माहिरा से ना होने दे। हो सकता है कि वो इस वक्त लूथरा उस गई हो और दुनिया के सामने ये ऐलान कर दे कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की पत्नी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और ऐसा करके वो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की सगाई माहिरा से ना होने दे। हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी प्रीता जी, अगर आज आपने उस गिल्ली डंडा प्लेयर और माहिरा की सगाई नहीं होनी थी ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पछताओगे आप। बहुत शौक है उस गिल्ली डंडा प्लेयर की पत्नी बनने का। कोई बात नहीं, मैं आपका शौक खत्म कर दूंगा। उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मार डालूंगा मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
आजा जल्दी से आजा, मैं टाल्स लेकर आता हूँ। आज करण की सगाई है, घर में सब कितने खुश हैं। सबको ऐसे खुश देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा दर्द भी है कि आज इस घर में किसी की भी बातों में, किसी की भी यादों में, कहीं भी मैं या मेरा परिवार नहीं है, कोई भी हमारे बारे में बात नहीं करना चाहता। एक बुरे अतीत की तरह सब हमें भूल गए। सब जानती हूं, पर क्या करूं? इस दिल को कैसे समझा? दिल का ये दर्द कम ही नहीं होता। ये ले यार, जल्दी से साफ कर दे। तू रो क्यों रहा है? हाँ? Why are you crying? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। रो नहीं रहा, आंख में कुछ झलक है। लो, मैं देखा, मैं निकाल देता हूँ। रोम रोम तेरा नाम पुकारे। बार बच गए यार। थैंक गॉड करीना मैम भी चले गए, राखी आंटी भी चली गई। ओह माय गॉड, आज तो मैं पकड़ी जाती। वॉशरूम से बाहर तो आ गई, लेकिन कोई आइडिया नहीं आया। तो यार क्या करूं मैं इस माहिरा का? ये तो बेहोश पड़ी है। अगर फिर कोई कमरे के अंदर आ गया और किसी ने इसे ऐसा देख लिया तो फिर तो वाटी है यार। क्या करूं मैं ऐसे कमरे में नहीं रख सकती। इसे मुझे कमरे से बाहर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन लेकर जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं इसे मैं? क्या बात है भगवान जी, क्या आइडिया दिया है आपने, मजा आ गया। अब देखना, 1 सेकेंड अभी आए। किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। तू तो घबरा गया। हाँ, अपनी बाइसेप्स दिखा। नहीं दिखा। प्रीतम, बाइसेप्स ही नहीं है। हाँ, बाइसेप्स बना, लेकिन ऐसी से पड़ती हैं। मुझे बॉडी का कोई शौक नहीं। मुझे बॉडी का कोई शौक नहीं है। अबे बॉडी नहीं बने। तू जानता है, तुझे देख के वो है ना मेरी, पता नहीं मेरी है भी या नहीं, कड़वी करेली, उसकी याद आ गई। तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है? जैसे करेली ने करेला पकड़ा। पहले से इतनी कड़वी थी, करेला हाथ में पकड़ लिया। तुझे एक सीक्रेट बताऊं, वो जो है ना कड़वी करेली, उसने भी मुझे एक बार मेरे बर्थडे सूट में देखा था। Top to bottom, complete। घबरा गया तू? हाँ? अभी यार इतनी खुशी का दिन और किसकी बात कर रहा हूँ? You clean the jacket, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देखा मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। I swear, अगर तुम एक अच्छी लड़की होती, अगर तुम मेरे मेरी दी और मेरे जीजू के बीच में नहीं आती, तो मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना पड़ता यार। और ये जो सब हो रहा है ना, आई एम सॉरी टू से, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे यार, ये माहिरा की मम्मा को भी अभी आना था। चल सृष्टि, जल्दी से यू टर्न मार। मायरा, 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 कब से आवाज लगा रही हूँ? कहाँ रही हो तुम? हेलो आंटी। हेलो। एक्चुअली हम
और बॉस के रूम में जा रहे हैं। आई एम टेकिंग हर टू माय बॉसेस रूम। ऑल्सो माहिरा मैम को बोर हो रहा था तो आई थॉट कि थोड़ा वॉक पे चलेंगे तो अच्छा लगेगा माहिरा को। ऑल्सो माय बॉस वांटेड टू सी हर, बॉस को मिलना था, सो दैट्स व्हाई। ओके आंटी। अरे लेकिन तू बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे? What's wrong with her? ऐसे मुंडी नीचे करके क्यों चल रही है? मायरा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ओह सो सॉरी, शी कांट टॉक। वो नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती? बिकॉज उनको बॉस से पहले बात करनी है। ऑल्सो शी इज ब्राइड, व्हाट यू से, दुल्हन, तो शी इज ब्लशिंग, शर्मा रही है। यस शर्मा रही है? यस शी इज शर्मोफाइंग, शी शर्मा रही है, सो दैट्स व्हाई। एक मिनट। हाँ, नाउ शी कैन हियर यू, शी कैन सी यू। वो आपको देख भी सकती है, आपको सुन भी सकती है। यस ओके आंटी, वी आर गोइंग, थैंक यू। नो, पहले मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। आई हैव टू चेक हर मेकअप नाउ। नो 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 नो, इट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का रूल है, सबसे पहले मेकअप बॉस देखेगी, उसके बाद आप और whoever wants to see her। वो क्या है ना, पहले बॉस चेक करेगी मेकअप कि सब कुछ ठीक है नहीं है। इफ देयर आर एनी लास्ट मिनट चेंजेस, अगर कुछ चेंज करना है मेकअप में तो वो बॉस करेंगी। एंड देन शी विल फाइनलाइज द ब्राइड। वो फाइनलाइज करेगी मेकअप कि हाँ ये अभी ठीक है, एंड देन शी विल। और अगर आपने उनके देखने से पहले देख लिया ना तो शी विल सू यू। वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगी। कॉन्ट्रैक्ट का रूल है मैम। कॉन्ट्रैक्ट मुझे सू करेगी? ये मेरी बेटी है। आई एम गोइंग टू चेक। नो नो नो, मैं उसका फेस देखूंगी। आई एम सॉरी मैम, कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। सॉरी, आई हैव टू टेक हर। उसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू। ओरिगातो ओरिगातो ओरिगातो। ओरिगातो माय फुट। पता नहीं मायरा कहाँ से ऐसी स्टूपिड ब्यूटिशियन लेके आई है। यहाँ पर तो सब कुछ अजीब है। शहर अजीब है, लोग अजीब है, यहाँ के रूल्स अजीब है। और इधर करण ने प्रीता से शादी की हुई है, लेकिन वो बोल रहा है कि उससे शादी नहीं की, अब वो हमारी बेटी से शादी करना चाह रहा है। और यहाँ पर प्रीता सब जानते हुए भी करण से ही शादी करना चाहती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और एक राज की बात बताऊं, ये सगाई भी मैं उससे दूर जाने के लिए कर रहा हूं। ये सगाई करके मैं उससे बदला ले सकूं इसलिए कर रहा हूं। तुझे भी सेंटी कर दिया ना? तू भी सोच रहा होगा कि मैं तुझे ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ एक अनजान इंसान को। एक्चुअली बेटर होता है किसी ऐसे को बताना अपनी फीलिंग्स जो आपको जानता ना हो, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। अगर मैं अपनी मॉम को बताऊंगा तो वो कुछ और मतलब निकालेंगे, मैं अपनी बुआ को बताऊंगा तो वो कुछ और मतलब निकालेंगे, क्योंकि मेरी मॉम को लगता है कि मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, उनका बेटा। मेरी बुआ को ऐसा लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। सबने सोचा हुआ है करण ऐसा है, करण वैसा है, उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि करण क्या बोल रहा है। इसलिए सोचा तुझसे शेयर करूं। मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप से ज्यादा मुझे समझता है। जितना मैं खुद को जानता हूं ना, उससे ज्यादा वो मुझे जानता है, समझता है मुझे। हर एक वो थी जो मुझे समझती थी, अब नहीं समझती। बहुत तकलीफ दी यार उसने, दिल तोड़ दिया मेरा। नहीं करण, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा, बस तुमने ही मुझे मौका नहीं दिया कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें समझा सकूं कि मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ नहीं कह सकती तुमसे। आज भी तुम मेरे सामने खड़े हो, अपने दिल की सारी बातें शेयर कर रहे हो, मैं सब सुन रही हूँ। तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, लेकिन आज भी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। एक एडवाइस दूं तुझे, कभी भी उस लड़की से प्यार मत करना जिससे तू नफरत करता हो, क्योंकि वही नफरत बाद में बहुत तकलीफ देती है। प्यार हो जाएगा
दिल में जगह बनाएगी और फिर वही दिल तोड़ देगी। एनीवेज, आ जाके ना किसी को बोलना मत कि तूने मुझे रोते हुए देखा दी करण लूथरा को। एक्चुअली क्या है ना, किसी को पता नहीं कि मैं इतना इमोशनल हूँ। थोड़ा सा हूँ और थोड़ा सा इमोशनल हो गया अभी उससे बात करते करते। प्रीतम, ऐसे क्या हुआ? ओ नो, करीना आंटी, ये तो एकदम सामने से आ रही। सॉरी। अरे करण, बेटा तुमने किसी लंबी लड़की को देखा है? उसने किमोनो पहना हुआ है। किमोनो में? मतलब जापानी लंबी हाइट वाली लड़की? हो, यही सृष्टि है। लगता है भेस बदल कर आई है। ये लड़की भी ना आफत है, आफत। आफत की अम्मा है। नहीं, क्या हुआ? क्योंकि वो लंबी लड़की सृष्टि है। ओह नो, तो इसका मतलब इन लोगों ने सृष्टि को पहचान लिया है, इसीलिए उसे ढूंढ रहे हैं। सृष्टि, ये क्या किया तूने? फिर से एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब देखना करीना आंटी फिर तुझे पकड़ लेंगी और बहुत बातें सुनाएंगी और हमारे परिवार को भी जलील करेंगी। यस, और अगर सृष्टि यहाँ पर है तो प्रीता भी जरूर यहीं होगी। मुझे तो ये दोनों बहनें समझ ही नहीं आती हैं। कितनी बार बेइज्जती की उनकी, धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला है, फिर भी मुंह उठा के चली आती है यहाँ पे। लगता है इन दोनों अरोरा सिस्टर्स ने कोई कसम खा ली है कि लूथरा फैमिली को बर्बाद कर देंगी, उनकी खुशियों को बर्बाद कर देंगी। जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, कोई भी खुशी का मौका होता है, आ जाती है कोई ना कोई बहन यहाँ हमारी खुशियों को बर्बाद करने। I just can't believe this। पता नहीं ये दोनों बहनें चाहती क्या है। एक्चुअली मुझे पता है उस प्रीता को क्या चाहिए। उसे हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, पैसे चाहिए हमसे। वो हमें सोसाइटी में बदनाम करना चाहती है, और जब तक वो लड़की ऐसा नहीं करेगी, चैन से नहीं जिएगी वो, और ना ही हमें जीने देगी। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हाँ, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? कर रहे हो? एक्सप्लेनेशन चाहिए तुझे कि लेटर क्यों फाड़ा? ये लेटर नहीं फाड़ा मैंने, तेरे दिमाग में जो घटिया आइडियाज चलते हैं ना, वो फाड़े। और अभी मार मार के तेरा मुंह। एक मिनट, आप हो? अरे वाह, क्या गेटअप में आए हो यार, एकदम चार्ली चैपलिन लग रहे हो। हाँ, वैसे आप भी यहाँ पे शादी रोकने के लिए आए हो ना? शादी? आज शादी हो रही है? आज तो सगाई थी ना? अरे नहीं, वही शादी सगाई एक ही तो बात है। लेकिन नहीं, मैं आपको अभी से बता दूं, मैं जब तक ये सगाई तोड़ ना दूं ना, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। अच्छा, और कैसे रोकेगी ये सगाई? ऐसे लव लेटर लिखकर? कौन मानेगा तेरी लेटर्स को? अच्छा, तो लेटर में लिख रही है कि माहिरा अब इस सगाई से बैकआउट करना चाहती। वो क्यों बैकआउट करेगी? उसे अच्छे से पता है कि करण की शादी हो चुकी है, वो सब कुछ पहले से जानती थी, फिर भी वो करण से शादी करने के लिए तैयार हो गई। सारा घर जानता है, तो तेरी ये स्टूपिड लेटर पर कोई बिलीव नहीं करने वाला। इससे पहले सृष्टि तू पकड़ी जाए, तेरी वजह से तू निकल यहाँ से। एक मिनट, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जिसको जो लगना है लगने दो, जिसको जो मानना है मानने दो। मैं तो यहाँ से हिलने नहीं वाली जब तक मैं ये सगाई तोड़ ना दूं। और वैसे भी सगाई तो तब होगी ना जब लड़की अवेलेबल होगी, जब लड़की नहीं होगी तो सगाई कहाँ से होगी? हाँ, लड़की कहाँ गई? सृष्टि, मैंने लड़की को किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया है? कैसी बातें कर रही है?
तुझे लगता है कि किडनैप कर लिया है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रही है? तू कोई क्रिमिनल है क्या? किडनैप कर लिया क्या मतलब है? सृष्टि, तू जो हरकतें कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। ये तूने जो भी गलत किया ना उसको ठीक कर, इससे पहले कि तू पकड़ी जाए। तू चल यहाँ से। 1 मिनट में नहीं पकड़ी जाऊंगी। मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? मेरा हुलिया तो देखो यार। हाँ, आज वैसे भी मैं सृष्टि बन के नहीं, जापानी ब्यूटिशियन बनकर आई हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ? हाँ, एंड बाय द वे, राखी आंटी के सामने से गुजरी हूँ मैं, सामने से। एक्चुअली पास नहीं, मैंने उनसे बात की थी। अगर राखी आंटी मुझे नहीं पहचान सके तो आपको क्या लगता है कोई और मुझे पहचानेगा? बिल्कुल भी नहीं। बाहर सब लोगों को पता है कि सृष्टि लंबी जबानी लड़की बनकर घूम रही है, कि मोने करती हुई। पता है तुझे? करीना आंटी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तुझे ढूंढते हुए। उनके साथ कोई और लेडी भी थी, आई थिंक माहिरा की मॉम है। वो बहुत गुस्से में थी, बहुत अपसेट थी। वो माहिरा को ढूंढ रहे थे, इस कमरे में भी आए, लेकिन तू और माहिरा उस वक्त इस कमरे में नहीं थे। हाँ, मेरे ख्याल से वो समीर के कमरे में गए होंगे। तूने माहिरा को समीर के कमरे में तो नहीं छुपाया ना? अरे आपने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? ठीक, आपको तो पता है ना मैं हर काम एकदम परफेक्टली करती हूँ। नहीं मतलब मैं खुद को अव्वल दर्जे की जासूस मानती हूँ दी, इसलिए मैंने माहिरा को समीर के रूम में नहीं, गेस्ट रूम में रखा है, क्योंकि मुझे पता है वहां पर उसे कोई ढूंढने नहीं आने वाला है। ना कमाल का जासूसी वाला आइडिया। ये जासूसी है? तेरी बातों से तो मेरी बहन मुझे क्रिमिनल लग रही है। क्रिमिनल? तुझे क्रिमिनल बनना है? मैं तुझे बताती हूँ कि क्रिमिनल कैसे बनते हैं। अरे क्रिमिनल तो आप कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? सृष्टि बाहर निकल। सृष्टि, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तूने ये सब करा है ना यहाँ पर? तू बाहर निकल। मैं नहीं बाहर निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे ना ही मारोगे और ना ही डांटोगे, और जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ वो मुझे आप करने दोगे। बोलो मंजूर है तो मैं बाहर आती हूँ। मैं तेरा मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। तू बाहर तो निकल। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे मारोगे नहीं और आप मुझे डांटोगे नहीं, और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली ना दी तो बहुत बड़ी वाट लग जाएगी। और आपको तो पता है ना करीना मैम का, अगर उन्होंने हम दोनों को इस घर में देख लिया तो वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर देगी और इस घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में हमें अरेस्ट करवा देगी। तो प्लीज पहले वादा करो आप मुझे डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। ठीक है, तू बाहर आ, मैं तुझे नहीं डांटूंगी। ओके, आ रही हूँ। क्या है बोलो? जापानी भूतनी, तेरी जासूसी तो मैं निकलती। मैंने क्या निकलता? जापानी भूतनी, तेरा यार क्या कर रहे हो? जासूसी का छोड़ दो ना प्लीज। अरे कितना मार रहे हो यार? अरे 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 एक मिनट क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे भाग भाग के कर क्या रहे हो मेरे रूम में? हेलो, नमस्ते। ये कौन? आप तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली है ना सर, हम यहाँ पर ढूंढते कुछ भाग रहे थे। ओके, ढूंढते भाग रहे थे? ये कैसा भागना होता है? भाग रहे थे या ढूंढ रहे थे? कर क्या रहे थे? सॉरी सर, स्लिप ऑफ टंग फिसल गई। मैं कहना चाहती थी कि हम भागते कुछ ढूंढ रहे थे। हे चैपलिन, आई थिंक वो जो तुमने चीज गिराई थी वो बाहर है, चलो बाहर ढूंढते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उनको पहले कहीं देखा? यहाँ पर अशोक, मुझे तुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या हो? दीदी, कभी कभार इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है। क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ में नहीं आता। शायद प्रीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी वकील के बहकावे में आ गई होगी और हमें उसने लीगल नोटिस भेज दिया। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है तूने। अरे इसे समझाने से क्या फायदा होने वाला है? ये नहीं समझने वाली करीना।
समीर, समीर, समीर आंखें खोलो। समीर प्लीज गेट अप। समीर, समीर, समीर उठो। समीर तुम ठीक तो हो ना? मेरी एंगेजमेंट पर समीर प्लीज, मेरी एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है। समीर, इसको उठाने के चक्कर में मुहूर्त ना निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये सगाई करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समीर, आई एम सॉरी, हैव टू गो। ये कहाँ हूँ मैं? सब धुंधला धुंधला सा। तुम घर चल मेरे साथ पहले। चल, एक मिनट। ये मैं आपके साथ घर चलूंगी, लेकिन प्लीज मम्मा को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक, मैं ना माँ को सब कुछ बताऊंगी, समझी? ठीक है, आप माँ को सब कुछ बताओगे ना? बताओ, फिर देखना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हैं? मुझे नहीं छोड़ेगी मतलब? बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने मम्मा को ये बताया कि मैं गेटअप चेंज करके लूथरा हाउस आई थी करण सर के एंगेजमेंट रोकने के लिए, तो मैं भी माँ को बता दूंगी कि आप भी गेटअप चेंज करके आए थे यहाँ पर करण सर के एंगेजमेंट रोकने के लिए। और आपको पता है, माँ मुझे इतना नहीं डांटेगी। पूछो क्यों? क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। लेकिन आप तो बड़े हो ना, आप थोड़ी ना ये सब करते हो। तो मम्मा मुझे नहीं, आपको ज्यादा चिल्लाएगी। और अगर मम्मा को आपने कहा कि मैंने सैमी को बेहोश किया है ना, तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी मम्मा को। मैं पहले बता रही हूँ। एंड बाय द वे, सैमी की इमेज क्लीन रखी है मैंने माहिरा के सामने। मैंने माहिरा को ये कहा है कि सैमी तुझे बचाने आया था, उस चक्कर में मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। देखा जाए तो सब कुछ सही किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज मम्मा को कुछ मत बताना, प्लीज। तूने जो माँ को कहना होगा ना, तू कह ले, लेकिन मैं तो सारी बात बताऊंगी, क्योंकि मैं माँ से कुछ नहीं छुपाती हूँ। वेरी गुड थी। मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। आपके पति की सगाई रोकने आई हूँ मैं, आपके सुहाग की सगाई रोकने आई हूँ, और अब मुझे ही उल्टा। एक तो धीरे बोल और ये मेलोड्रामा बंद कर। तुझे पता है कि करण और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और उसके दिल में तो मेरे लिए बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ होता तो आज यहाँ बैठकर सगाई नहीं कर रहा होता। समझी? दैट मीन्स आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है क्या? हाँ, अभी तो आपने कहा ना कि करण सर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो सगाई कर रहे हैं। लेकिन आपने तो अपनी शादी तोड़ दी ना दी। आपने तो उस बागड़ बिल्ली को शादी से बैकआउट करने के लिए कहा। तो इसका मतलब आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है, इसलिए आपने शादी नहीं की, राइट? देख, तुम मुझे अपनी बातों में उलझा मत। ओ हेलो, तुम सृष्टि को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो उसके साथ? ये तो मैं उसे घर लेकर जा रही हूँ समीर। प्रीता? प्रीता, मुझे तो लगा कोई वेटर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये ऐसे कपड़ों में? कोई और रास्ता नहीं था, इस लड़की को घर लेकर जाना था। समीर, अब तुम आ गए हो तो प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बताओ। ये जो मेरी पागल बहन है ना, इसने वो माहिरा का मुंह और हाथ बंद कर रखे हैं। तुम प्लीज उसे जाकर खोल दो। प्रीता, उसके हाथ और मुंह तो ऑलरेडी खुल चुके हैं, वो अपने कमरे में भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो नीचे गई और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। देखो, अगर सबको पता लग गया ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो, तुम जानती हो कि क्या होगा, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम दोनों जाओ यार, प्लीज गाइस लीव। हाँ तुम सही कह रहे हो। सृष्टि चल, फटाफट निकलते हैं। जाओ, सुनो अपनी बहन की, गो। लड़की भी ना अपने साथ साथ दूसरों को भी हमेशा प्रॉब्लम में डाल देती है। इसका कुछ नहीं हो सकता।